नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना और स्वागत है आपका हमारे टॉक शो हेल्थ मंत्रा में, जहां आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, स्टेट वैक्सीनेशन इंचार्ज भोपाल, जिनसे आज हम जानने वाले हैं टीकाकरण से रिलेटेड कई सारी बातें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है गूंज में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जैसा कि आज हम रूबेला वायरस को लेकर बात करने वाले हैं, तो मैं यही जानना चाहूंगी सर, रूबेला वायरस फैलता कैसे है? देखिए, जैसे अन्य वायरस है, इसी प्रकार से एक अफेक्टेड पर्सन से दूसरे में जाता है। इसमें कॉन्टेक्ट है मदर, गर्भवती महिला जो पॉजिटिव केस है रूबेला के जी। जब गर्भस्थ शिशु जन्म लेता है तो प्लेसेंटा के माध्यम से इंफेक्शन शरीर में बच्चे के पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये फैलता है। ये किसी मच्छर के काटने या छींकने या उससे नहीं होता है। बट इसमें ये जरूरत है समझने की सभी परिवारों को कि ये एक ऐसा वायरस है जिनको हम टीके के माध्यम से इमीडिएटली रोक सकते हैं। इसलिए हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज कहलाता है। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, यदि हम 24 घंटे के भीतर कोशिश करें कि पहले 6 घंटे में हेपेटाइटिस बी का टीका अगर शिशु को लगा दें, तो संभावना जो रहती है उसकी नगण्य हो जाती है जी रूबेला वायरस की। और ये एक बहुत अच्छा ज्ञान है जिसको उपयोग करना है। आप खुद डिमांड कीजिए, जब गर्भवती महिला को पहले तो टेस्ट करा लीजिए कि कहीं पे ये टॉर्च टेस्ट कहलाता है, TORCH, तो उसमें सभी वायरस का टेस्ट हो जाता है, उसमें रूबेला भी होता है। तो एक ये देखें कि हम लोग घर में डिलीवरी ना कराएं, अस्पताल में जब डिलीवरी होती है तो सब प्रकार के टेस्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से बीमारी का हमें निर्मूलन करना है। 2023 में भारत शासन ने डिक्लेयर किया है कि मीजल्स रूबेला 2 ऐसे वायरस हैं जो इतने ज्यादा घातक है कि इसकी बीमारी के बता दूं लक्षण क्या होते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो आंखों में कैटरेक्ट होता है, दिल में सुराख होती है, मानसिक अवरुद्धता हो जाती है, फिजिकल डिफॉर्मिटी हो जाती है। यानी एक प्रकार से विकलांग बच्चा जन्म लेता है और उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल तक होती है। कितना ही उसको अपन केयर कर लें, हम लोग उस बच्चे को खो देते हैं। तो एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज और एक ऐसा टीका हेपेटाइटिस बी जो लाइलाज है, तो हमें और इस प्रोग्राम के माध्यम से श्रोताओं को जागरूक करना चाहता हूँ कि आज से हम मुहिम चलाएं कि ये उपलब्ध टीके जो है MR के नाम से आता है, मीजल्स रूबेला टीका। 2 रोग है, एक है मीजल्स यानी जिसको आम भाषा में छोटी माता, हालांकि माता नहीं होती है, और दूसरा होता है रूबेला। तो दोनों वायरस के रोग हैं। वायरस का रोग नाइलाज होता है, आपको मालूम है, कोई स्पेसिफिक दवा अभी तक नहीं बनी। हाँ, बचाव के लिए गारंटी का टीका है MR। पहला टीका MR में मीजल्स रूबेला के लिए हम लोग को लगाया जाता है, वो है हम लोग को तुरंत जो लगाया जाता है वो 9 से 12 महीने में, और दूसरा होता है 16 से 24 महीने। जी सर, रूबेला की वैक्सीन को लेकर कई सारे मिथ भी हैं लोगों में। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, रूबेला वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? देखिए, जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध है, अभी 13 वैक्सीन हमारे प्रदेश में उपलब्ध है, और सभी वैक्सीन आज नहीं, हम लोग 1985 से टीके लगाना चालू किए थे। इस प्रदेश में अरबों बच्चों को टीकाकृत किया जा चुका है जी। यदि देखिए, कानों सुनी हुई अफवाह होती है, आंखों देखी हुई सच। मैं 1985 से टीकाकरण कार्यक्रम मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी जाके टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करता रहा। 155 महाअभियान चला के मैंने खुद सुपरविजन मॉनिटरिंग की है। हमारे देश में जो निर्मित टीके हैं 145 राष्ट्रों में जा रहे हैं, आपको मालूम है। चाहे आप कोविड वैक्सीन के लिए कि कितनी एक साल में हमने वैक्सीन तैयार की, 13 करोड़ 85 लाख नागरिकों को मध्य प्रदेश में दोनों टीके दिए, और हम एकमात्र ऐसे प्रदेश थे जिसने सर्वाधिक 98% टीकाकरण किया। तो इतने करोड़ों में जब टीके लगे थे, और टीके अगर हानिकारक होते तो आम पेपर में और न्यूज मीडिया आपको 50 हजारों केसेस के बारे में जानकारी देती, ये हो गया वो हो गया। मगर ऐसा कुछ नहीं है। सब टीके सुरक्षित हैं, असरकारी हैं, उपयोगी हैं, लाभकारी हैं और हानि रहित हैं। ये बात संदेश घर घर तक आपको पहुंचाना है। डरे नहीं, बीमारी से डरे, टीकों से नहीं। सर, जैसा कि अभी हमने रूबेला वायरस के बारे में बात की, और सर मिसल्स रूबेला निर्मूलन अभियान चल रहा है 2023, इसमें हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिस प्रकार से पल्स पोलियो अभियान
1995 से हमने पल्स पोलियो अभियान संचालित किया था, जी। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये एकमात्र ऐसा अभियान है जो पूरे विश्व में सराहा गया भारत का। कभी किसी WHO ने, यूनिसेफ ने कभी विश्वास ही नहीं किया था कि ये देश इतनी बड़ी आबादी वाला, इतने ज्यादा बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा, उनको सुरक्षित कर पाएंगे। मगर आपके मदद से हम कर पाए, यही आपसे हमें उम्मीद है। अभी कोविड वैक्सीनेशन में आपने जो हमें मदद की कि हमारे एक एक नागरिक चौराहों पे खड़े होकर अपने रिश्तेदारों को, और नहीं भी पहचाने तो भी रोको टोको अभियान चलाया था आप ही लोगों ने जी। तो अब 5 साल से नीचे कोई भी बच्चा आपको दिखाई देता है, सबसे पहले हम घर से ही चालू करें। हम सुधरेंगे तब सब जग सुधरेगा। तो पहले हम अपने बच्चों को देख लें। आज जाके घर में पूछें आप कि हमारे 5 साल के बच्चे हैं, क्या उनको MR मीजल्स रूबेला के दोनों टीके लग गए हैं? वो कहते हैं कि नहीं, एक भी नहीं लगा है। भले वो 5 साल का हो गया, उस ऐसे बच्चों को भी हम आज 1 और 1 महीने के अंतर से दोनों टीके दे सकते हैं और पूर्ण सुरक्षा उसको दिया जा सकता है। यदि अभी जन्मा बच्चा हैगा तो 9 महीने का इंतजार कीजिए। 9 महीने से 12 महीने में पहला टीका लगेगा, 16 से 24 महीने में बूस्टर लग जाएगा, सेकेंड डोज, तो आजीवन सुरक्षा हो जाएगी। तो पहले तो हम पूछताछ करें। फिर दूसरा, जैसा कि अभी आपने बात रखी थी कि भ्रांति और भय और भ्रांति से मुक्त वातावरण समाज में स्थापित करें कि सभी टीके बहुत सुरक्षित हैं और अफवाहों से बचें और टीके अवश्य लगवाएं। टीके के कारण ही स्मॉल पॉक्स 1977 में हमने खत्म की थी। टीके के कारण 2 बूंद जिंदगी पिला के पोलियो का अंत किया इस देश में। टीके ही लगवा के गर्भवती माताओं को आज हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि हमारे जो नन्हे मुन्ने जब बच्चा पैदा हो रहा है वो टिटनेस मुक्त विश्व में आया है कि नवजात शिशु में होने वाली टिटनेस में बीमारी में एकदम सफाया हो गया है जी। और 2023 में हम आपको वादा कर रहे हैं कि यदि आपका मिलेगा सहयोग तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस 2023 तक हम मीजल्स रूबेला मुक्त भारत की कल्पना को साकार करेंगे। 2025 में अभी टीबी अभियान भी चल रहा है, टीबी बीमारी भी सफाया हो जाएगा, वो भी BCG टीका लगाया जाता है। तो आप टीकों का प्रचार सकारात्मक करिए। जो नकारात्मक लोग हैं उनको आप मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 959425193964, रिपीट 94 251 93 964। अगर आपसे समझ में वो नहीं आ रहा उनको बात, तो मेरे से चर्चा करा दीजिए। कोविड वैक्सीनेशन में यही होता था कि दिन रात हम सीधे नागरिकों के संपर्क में थे और उनको जब बताते थे कि एक ऐसा वायरस जो सर्दी, खांसी, आंखें लाल, तेज बुखार, दानेदार, यदि मैं मीजल्स की बात करूं तो थूक के माध्यम से 3 फुट के दूर में कोई बच्चा अगर है तो बीमारी ले लेता है। अब वायरस जैसे ही शरीर में जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? वो सबसे पहले आंख पे अटैक करता है। मीजल्स की मैं बात कर रहा हूँ तो आंखों में अंधापन आ सकता है यदि समय पे इलाज नहीं किया। फिर 10वें दिन कान की झिल्ली पे अटैक करता है वायरस, कान बहने लगता है, बहरापन आ जाता है। 14वें दिन फेफड़े की झिल्ली पे अटैक करता है, निमोनिया हो जाता है। निमोनिया आपको मालूम है सबसे ज्यादा घातक बीमारी है बच्चों की। और 1.5 महीने के बाद आंतों की झिल्ली पे अटैक करता वायरस और उल्टी दस्त चालू हो जाती है, डिहाइड्रेशन में काल कबलित हो जाते हैं बच्चे। 6 महीने बाद जोड़ों की सूजन होती है, आर्थराइटिस हो जाती है और 1 साल के भीतर मेनिंजाइटिस और 7वें साल में एनसेफेलाइटिस। तो जब आपके हर परिवार को मालूम हो जाएगा कि मेरा बच्चा अगर टीकाकृत नहीं है या आंशिक टीकाकृत है, 2 टीके लगने थे, 1 ही लगाया, तो वो पूरी संभावना है इसको सबसे पहले वायरस जकड़ेगा। और वायरस जब जकड़ेगा तो 7 दिन से 7 साल तक बीमारी के कॉम्प्लिकेशन में वो 30% मौत की संभावना हो जाती है, 50% कुपोषण और 80% विकलांगता। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि हम किसी के बहकावे में ना आए, समझदारी से काम लें, संपूर्ण टीकाकरण कराएं। बिल्कुल। तो ग्वालियराइट्स, हमें ध्यान रखना होगा, अपने छोटे छोटे बच्चों का टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है क्योंकि आज किया हुआ टीकाकरण आने वाली भविष्य में बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। सर, अभी हमने आपसे कई सारी बातें रूबेला वायरस को लेकर जानी। अगर बात करें सर मिशन इंद्रधनुष 5.0, क्या ये मिशन है? मिशन इंद्रधनुष जैसा आपने देखा है 2015 से पहली बार हम पहुंचेंगे उन तक जो न पहुंचे हम तक। हम जब वार्ड जाते हैं, शहरी या गांव में जाते हैं, तो गांव के जो रहवासी क्षेत्र हैं वहां तो टीकाकरण हो जाता है, मगर वो क्षेत्र
जो गांव से हटके हैं, आपको मालूम है तेजी से बढ़ती हुई आबादी चाहे गांव की हो या शहर की, छिन्न भिन्न इलाकों में लोग बाग खेतों में रहने लगे हैं, लोग बाग पहाड़ों पे, नदी किनारे, झुग्गी झोपड़ी, ईंट भट्टे, क्रशर, निर्माण स्थल, हर जगह काफी हमारी आबादी या तो रोजगार के कारण या रहने के कारण रहने लगे। तो ऐसे बच्चों तक पहुंच बहुत कम होती हैगी। तो मिशन इंद्रधनुष एक जरिया है, एक अभियान है, 7 दिन का होता है। सतरंगी बच्चे की जीवन को सतरंगी बनाने का एक सुनहरा सपना है ये, और उसमें हम पूरी तैयारी के साथ हम लोग देखते हैं कि किन क्षेत्रों में हमारे टीकाकरण कर्मियों की कमी है, उस एरिया को लेते हैं। उन एरियाज को हाई रिस्क एरिया कहलाते हैं, बीमारी वहीं फैलती है जहाँ पे टीकाकरण की दर कम रहती है, उनको लिस्ट कर लेते हैं। और मिशन इंद्रधनुष अभी तक हम लोग जब स्टार्ट किया था 2015 में, तब मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ कि 36% टीकाकरण था, आज 89% हमने पहुंचा दिया। तो मिशन इंद्रधनुष ऐसी रणनीति है जिसने कायाकल्प कर दिया हमारे टीकाकरण कार्यक्रम को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक अम्ब्रेला छतरी दी है, सतरंगी, जो हमारी बीमारियां हैं उससे बौछारें ना आए, बच्चों को सुरक्षा पहुंचाई है सतरंगी छतरी। और समाज के हर वर्ग, हर तबके तक सर और सर की टीम पहुंच रही है, और यकीनन हम हर बार की तरह इस पर भी विजय पाएंगे। जैसे हमने पोलियो पर जीत पाई, ऐसे अलग अलग तरीके से हम मीजल्स रूबेला पर भी जरूर जीत पाएंगे। सर, जैसा कि अभी हमने मिशन इंद्रधनुष के बारे में जाना, अगर बात करें सर मिशन इंद्रधनुष के उद्देश्य की, तो सर क्या इस अभियान का मेन मोटिव है? मेन मोटिव ये है, पहला मोटिव तो ये है कि हमारा टीकाकरण कार्यक्रम कोविड वैक्सीनेशन के कारण पहली बार सॉफ्टवेयर बेस्ड, आईडी बेस्ड हो गया था। आपको मालूम है कोविन पोर्टल का निर्माण हुआ, उसी को आधार बनाते हुए यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को भी जीतने के लिए, यानी जीतने के लिए यूविन पोर्टल का निर्माण हुआ है। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीनों में हम एक बच्चे का 0 से 5 वर्ष के सब बच्चों का नामावली घर घर जाके सर्वे करेंगे और उनको यूविन पोर्टल में दर्ज कर लेंगे। कौन से बच्चे का कौन सा टीका लग चुका है, पूर्णतः सुरक्षित कितने हैं, उसकी लिस्ट जनरेट हो जाएगी। कौन से आंशिक हैंगे, उनकी लिस्ट जनरेट हो जाएगी। और किसी को एक भी टीका नहीं लगा तो हमारे पास ड्यू लिस्ट तैयार हो जाएगी पोर्टल के माध्यम से। जो अभी तक हमारी आशा और आंगनवाड़ी करती थी, बहुत मेहनत करना पड़ता था, ये कंप्यूटराइज प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत बड़ा सहायक है। दूसरा सहायता हमें ये मिशन इंद्रधनुष देने जा रहा है कि मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन, निर्मूलन, हम दिसंबर 2023, मात्र 6 महीने बचे हुए हैं, 184 दिन, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत आसान तरीका हो जाएगा जब मुझे एक घर के एक बच्चे का कंप्यूटराइज नेम वाइज लिस्ट होगी और उसमें किसको कौन सा टीका शेष रह गया है ढूंढ के हम लगाएंगे। एक भी घर और एक भी बच्चा अटीकाकृत तो आंशिक टीकाकृत ना रहे, ये संकल्प के साथ जो हमारी फ्रंटलाइन वर्कर्स और टीमें पहुंचेंगी तो आप मान के चलिए कि हम वैक्सीन रोधक जितनी भी बीमारियां हैं उस पर जीत हासिल करने जा रहे हैं आपके माध्यम से। बिल्कुल, तो सर बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, समाज के हर उस वर्ग, हर उस तबके तक पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना, क्योंकि हमारे छोटे छोटे कदम ही आने वाले भविष्य में हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा पाएंगे। और सर की टीम लगातार प्रयास कर रही है ऐसे ही मिशन पर जीत पाने के लिए। तो साथ मिलकर अगर हम आगे आएंगे तो यकीनन इस बीमारी पर विजय जरूर पाएंगे। सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजों को जाना। अब आप जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम सब संकल्प करें मीजल्स रूबेला मुक्त भारत के लिए, और वो संकल्प इस प्रकार से होगा कि हम सभी संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार टीकों के माध्यम से स्मॉल पॉक्स, पोलियो एवं मातृ शिशु टिटनेस बीमारी का अंत किया है, उसी प्रकार दिसंबर 2023 तक 9 माह से 5 वर्ष के प्रत्येक बालक एवं बालिका को दाहिने बाजू की चमड़ी में पीड़ा रहित MR के 2 बार टीके देकर 2 जानलेवा बीमारियों मीजल्स एवं रूबेला से भारतवर्ष को मुक्ति दिलाएंगे। यह हमारा पक्का इरादा है, साथ ही देशवासियों से सच्चा वादा है। आप सभी संकल्पित हो और इस
पुण्य कार्य में सहयोग दें। सो ग्वालियराइट्स बढ़ चढ़ कर इस अभियान में अपनी जिम्मेदारी निभाएं और याद रखिए जब हम साथ मिलकर ठान लें तो मुश्किल कुछ भी नहीं। जैसे हमने पोलियो पर विजय पाई, जैसे अलग अलग बीमारियों पर हमने अपने झंडे गाड़े, वैसे ही अब फिर से वक्त है इस बीमारी पर अब जीत पाने का। तो साथ मिलकर आइए इस अभियान में जुड़ते हैं और अपने भारत को स्वस्थ बनाते हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सो ग्वालियराइट्स हेल्थ मंत्रा में ये था आज का सफर। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नए मेहमान के साथ। तब तक सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।